हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 14.3 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न कैसे किया जाता है, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें डिवीज़न के सम्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखिए, 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, x⁴ अपॉन 56x। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिसे डिवाइड करना होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो ये हमने लिख लिया इसे। अब इसमें से हम जो हमारा नंबर वाला पार्ट है उसे अलग कर लेंगे, 28 अपॉन 56, और यहाँ आ गया हमारा x⁴ अपॉन x। इसे कैंसिल कर लेंगे, जिस भी सेम नंबर से की टेबल में किस में आता है, देखिए 7 की टेबल में आता है। फिर से 2 की टेबल, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हमने काट लिया। तो यहाँ पर हमारा काटने के बाद जो नंबर बचा वो 1/2 बचा। अब आया ये वेरिएबल पार्ट। इसमें देखिए x⁴ अपॉन x है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि जब हमें मतलब डिवाइड करना होता है तो डिवीज़न में क्या होता है, हम वेरिएबल ये जो एक्सपोनेंट होता है उसको माइनस कर लेते हैं। तो हमारा x तो बेस है, तो बेस दोनों में सेम है। अगर सेम बेस हो और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हों तो हम उसमें डिवीज़न के केस में माइनस कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, x बेस है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 है, तो 4 - 1 ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये कांस्टेंट टर्म 1/2 और x⁴ में से 1 माइनस कर दिया तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 x⁴। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। इसको भी सेम इसी की तरह हम ऐसे लिख लेंगे, अपॉन 9y²। इसमें से जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर हैं, नंबर्स को अलग कर लेंगे। तो 36 अपॉन 9, इसे अलग कर लिया कांस्टेंट टर्म को। और अब देखिए y³ अपॉन y², ये अलग कर लिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको आप इसे 9 की टेबल में देखिए, 4 जा बार ये कैंसिल होता है तो -4, और यहाँ y ऊपर पावर 3 है, नीचे 2 है, डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4y⁴ मतलब y हो गया। तो -4y इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें है 66p⁴ r³ डिवाइडेड बाई 11q⁴। तो अब देखिए इसमें 66 अपॉन 11, ये नंबर के नीचे नंबर लिख दिया, p अपॉन p वाला कोई टर्म नहीं है तो p के अपॉन में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही q² अपॉन q² के नीचे q है, और r² अपॉन r³ है, यहाँ पर r³ अपॉन r², ये आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, q² के नीचे q वाला लिख दिया, r के नीचे r वाला टर्म लिख दिया, और p के नीचे कुछ नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये नंबर। तो 11 की टेबल में 6 जा बार कैंसिल हो गया, तो 6p⁴ ऊपर है न्यूमरेटर में और q नीचे है, तो क्या हो गया, q ये -1 आ गया, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है तो 1 हो गई। ऐसे ही r³ है तो -2 हो जाएगा। तो 6p⁴ 2 - 1 1, तो pq, और r 3 - 2 है तो r बच गया। इसकी पावर भी 1 और 1 तो 1 पावर है, तो उसका मतलब वो q ही रहेगा। तो 6pqr इसका
आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है 34x³ y³ डिवाइडेड बाई 51x y² z³। तो इसे भी हम सबसे पहले 34x³ y³ z³ अपॉन 51x y² z³ ये लिख लेंगे। अब देखिए z³ यहाँ भी z³ है, 3 बार z है और यहाँ भी दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। अब देखिए नंबर्स में 34 और 51, इन्हें आप क्या करेंगे, जिस भी टेबल से सेम टेबल से कैंसिल होते हैं 17 की टेबल में 34 भी आता है, 17 2 जा और ये 3 जा बार। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट पार्ट आया वो आ गया 2/3। अब देखिए यहाँ x⁻³ है और नीचे x⁻1 है, कुछ नहीं है पावर मतलब 1 है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस ऊपर 3 है तो 3 - 1। ऐसे ही y की टर्म में क्या आ जाएगा, y³ माइनस नीचे कितने y हैं, 2 हैं, और z हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ भी क्यूब था यहाँ भी क्यूब था, तो z वाला टर्म कैंसिल। तो अब हमारा आ जाएगा 2/3 x 3 - 1 तो x² बच गया, और ऐसे ही y 3 - 2 है तो y बच गया, y⁻1 मतलब उसे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, फिफ्थ पार्ट, 12a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाई -6 a⁶ b⁴। अब देखिए इसमें 12a⁸ b⁸ अपॉन -6 a⁶ b⁴। ये नंबर्स को जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ ऊपर 12 है नीचे 6 है, तो 6 की टेबल में 12 आता है, 2 जा बार 6 2 जा आ गया, माइनस साइन नीचे है तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस ऊपर लिख देंगे 2, और a⁸ यहाँ 8 है यहाँ 6 है, मतलब 8 - 6 हो जाएगा। ऐसे ही b⁸ 8 - 4 हो जाएगा, तो हमारा -2, ये -2 आ गया, a⁸ 8 - 6 2 b⁴, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभी जो क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया उसमें मोनोमियल को डिवाइड करना था, एक ही टर्म था, इसमें अब 2 टर्म्स हैं, 5x² - 6, एक टर्म ये है और दूसरा ये है, इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 3x से डिवाइड करना है, बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 5x² ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, इसका मतलब इससे इस 3x से ये भी डिवाइड होगा और ये भी अलग से डिवाइड होगा, तो 5x² अपॉन 3x एक ये हो जाएगा, फिर ये जो भी साइन है माइनस, ऐसे ही यहाँ 6x अपॉन 3x, दोनों के अपॉन में 3x अलग अलग लिख दिया। अब सॉल्व जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5/3, ये तो किसी से कटता नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, x⁻2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 - 1 माइनस यहाँ 3 के टेबल में आता है 2 जा बार, तो 2 और x दोनों जगह से कैंसिल हो गया, ऊपर भी x है नीचे भी x, तो यहाँ आपका सिर्फ 2 बच गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/3 x 2 - 1 1 मतलब x बचा -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी टर्म्स यहाँ पर होंगे सबको जिस मोनोमियल से आपको डिवाइड करना है अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में 3y⁸ - 4y⁶ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाई y⁴। इसमें क्या करना है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन है तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर्स में तो 3 4 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अब वेरिएबल्स में इसमें देखिए y⁸ है, यहाँ y⁶ है और यहाँ y⁴ है, मतलब सबसे कम y की पावर कहाँ पर है, यहाँ 4y है, 4y है सॉरी, और यहाँ 6y है और यहाँ 8y है, मतलब सबसे कम यहाँ 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो y⁴ हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, नंबर तो ये रहा 3 कांस्टेंट टर्म, अब y⁸ 8 थे, 8 में से 4 हमने बाहर ले लिए हैं, तो कितने बचे हमारे पास, 4 बच गए, -4 y⁴ 2 बच गए और प्लस 5, ये ब्रैकेट के अंदर हमारा ये चीज़ें बच गई हैं, क्योंकि y⁴ हमारा पूरा बाहर ले लिया था, सिर्फ 5 बचा, यहाँ 6 थे 4 बाहर ले लिए तो 2 बचे, और यहाँ 8 में से 4 बच गए।
डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4। अब देखिए कॉमन लेने से कितना आसान हो गया है। y टू द पावर 4 ब्रैकेट के अंदर 3y टू द पावर 4 माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन y टू द पावर 4। ये पूरा y टू द पावर 4 जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया था ये इस y टू द पावर 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारा अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा, मतलब 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, उससे हमारा बहुत आसान हो जाएगा। वैसे हम इसको y टू द पावर 4 सब में अलग अलग लिख करके जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे कॉमन लेने से हमारा पूरा जो ब्रैकेट के अंदर बच गया वो ठीक है। बाकी अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई चीज़ सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। अब ये थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 8 ब्रैकेट के बाहर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब इसको डिवाइड करना है हमने 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अब जो 8 बाहर कॉमन है वो तो ठीक ही है, कॉमन है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। इन तीनों टर्म्स में आप देखिए तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है। तो इन दोनों में दो एक्स हैं और ये क्यूब है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब वाई देखिए, वाई स्क्वायर, यहाँ क्यूब, यहाँ वाई स्क्वायर, सबसे कम कितनी है वाई की पावर 2 है, तो ये भी कॉमन हो गया। जेड, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो सबसे मिनिमम पावर जो है वो स्क्वायर की है, तो जेड स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया। तो 8 पहले से कॉमन था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमने इन तीनों में से कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, क्यूब था, स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1x बच गया, वाई स्क्वायर था पूरा बाहर ले लिया है, जेड स्क्वायर भी बाहर ले लिया है, प्लस ऐसे ही यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया है हमने ब्रैकेट के, वाई क्यूब था हमने स्क्वायर लिया है तो 1y बच गया, और जेड स्क्वायर यहाँ पर है और स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारा यहाँ सिर्फ y बचा। प्लस थर्ड टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, वाई स्क्वायर भी कॉमन है और जेड क्यूब था हमने स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 1 जेड यहाँ ये बच गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बच गया है। अब इसे डिवाइड करना है इससे, तो इसे हम अपॉन में लिख देंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए कॉमन लेने से हमारा कितना आसान हो गया है। 4 की टेबल से ये 4 2 8, यहाँ स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया है, और नीचे 4 से ये 2 बार। तो अब हमारा जो बच गया है, नीचे तो 1 बचा है, ऊपर क्या है 2, और ब्रैकेट के अंदर ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एक्स क्यूब 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x को डिवाइड करना है 2x से। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में करी थी। तीनों में कॉमन क्या है ये देखेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ x है, मतलब x कॉमन है क्योंकि मिनिमम पावर कितनी है 1 है, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। अब नंबर्स में देखिए जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो इन तीनों में कॉमन आया वो सिर्फ x आया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, क्यूब था, 1 बाहर ले लिया तो स्क्वायर बच गया, प्लस 2 x टू द पावर 2 है, 1 बाहर ले ली तो x बच गया, और प्लस यहाँ 3 x बाहर ले लिया है, बस हमारा सिर्फ 3 बच गया। ये ब्रैकेट बंद हो गया, डिवाइडेड बाई 2x, तो हमारा इसे अपॉन में लिख लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x। x से x कैंसिल हो गया तो 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट देखिए, 5th पार्ट, p क्यूब q टू द पावर 6 माइनस
p⁶ q⁴ डिवाइडेड बाई p क्यूब q क्यूब। अब इसमें भी ब्रैकेट के अंदर जो ये दो टर्म्स हैं इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ p⁴ है, यहाँ p⁶ है, मिनिमम पावर कितनी है 3, तो ये कॉमन हो गया p क्यूब। ब्रैकेट के अंदर p क्यूब कॉमन हो गया एक। अब q में देखिए q⁶ है यहाँ, और यहाँ कितना है q⁴ है, मिनिमम पावर 3 है, मतलब q क्यूब भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो p क्यूब q क्यूब कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए क्यूब था p में, p का क्यूब था, क्यूब पूरा कॉमन आ गया है, तो p तो अंदर नहीं बचा। q में q⁴ था, यहाँ q⁶ है, तो अंदर हमारे कितना बच गया q⁴ बच गया। अब देखिए माइनस, ऐसे ही यहाँ p⁴ था, तो p⁴ यहाँ 6 है, तो 3 बच गया, और q⁴ हमने कॉमन ले लिया है। अब डिवाइडेड बाई, इसे अभी अपॉन में लिख देते हैं, p क्यूब q क्यूब, p क्यूब से p क्यूब, q क्यूब से q क्यूब, तो हमारा जो बच गया वो क्या बचा q क्यूब माइनस p क्यूब, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डालूंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।